आज अपने व्यूअर्स से शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी अंडा पराठा। ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। कम टाइम में इजीली लेयर्स वाला पराठा बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में ये पराठा बना के दे सकते हैं। आज इस रेसिपी में पराठे की फोल्डिंग के 2 आसान तरीके बताऊंगी। साथ ही पराठे को कुक करने के 3 तरीके होते हैं। इनमें कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है ये वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी को देखने के लिए मुझे एंड तक फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। अब शुरू करती हूँ जी पराठे की रेसिपी को। सबसे पहले तैयार करनी है पराठे के लिए डो, जिसके लिए लिया है 2 प्याली मैदा। मैदे को मैंने छान के साफ किया है। अब इस रेसिपी में चाहें तो गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाफ मैदा और हाफ गंदम का आटा भी ले सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पीसी चीनी। साथ में डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका। मज़ीद ऐड कर रही हूँ उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। चाहें तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डो बनाने के लिए अब थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के डो को गूँथना है, जिस तरह हम रोटियों का आटा गूँथते हैं। यहाँ मैं बता दूँ कि ये डो जो है नरम बनानी है, पतली नहीं बनानी। नरम बनानी है ताकि पराठे नरम बने। अगर डो को सख्त गूँथ लेंगे तो पराठे जो हैं सही तरह फूलेंगे नहीं। उस तरह से जो है वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, नरम नहीं बनेंगे। हल्का-हल्का पानी डाल के डो को इस तरह से गूँथ लेना है। यहाँ डो बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लगा के अब इसे ढक के 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ रही हूँ। ढकना इसलिए ताकि ये आटा खुश्क ना हो। यहाँ रेसिपी के लिए तैयार कर रही हूँ पेस्ट, जिसके लिए 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच मैदा। मैदे और कुकिंग ऑयल की अच्छी तरह मिक्सिंग करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है ताकि इसमें कोई लम्प्स बाकी ना रहें। इस पेस्ट को रेसिपी में कब और किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके लिए रेसिपी को देखते रहिए, तमाम स्टेप्स फॉलो करते रहिए। पराठे की रेसिपी के लिए यहाँ पे अंडे का मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और इसमें डाल रही हूँ हस्बे जायका नमक। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कुटी हुई सोया मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही पिसी हुई काली मिर्च ये भी थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ। मज़ीद इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल लें और साथ में चॉप की हुई प्याज। इन तमाम सब्जियों को थोड़ी मिकदार में डालें, बारीक चॉप करके डालें और एंड में चॉप किया हुआ हरा धनिया। यहाँ अंडों में फेंटते हुए इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग कर लें। इस मिक्सचर में जितनी भी सब्जियां ऐड करें बारीक चॉप करके डालें ताकि पकाते हुए पराठे पे अच्छी तरह चिपक जाए। इस मिक्सचर में एक और अंडा मैंने ऐड कर लिया है। अब तकरीबन 3 अंडों का ये मिक्सचर रेडी है। इसको मैं रखती हूँ अब साइड पे और बढ़ती हूँ रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 20 मिनट यहाँ पे पूरे हो गए हैं और पराठों की जो डो बना के रखी थी अब उससे बनाते हैं पराठे। सबसे पहले तो इससे बना लिए 4 अदद पेड़े, यानी कि इतनी डो से 4 पराठे बन सकते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे वुडन बोर्ड पे पहले तो खुश्क मैदा डालना है और फिर इसी खुश्क मैदे को पेड़े पे अच्छी तरह अप्लाई करके अब इसको बेल लेना है। जिस तरह हम आम रोटी बेलते हैं उसी तरह इसको बेल लेना है और गोल बेलना है। यहाँ इस पेड़े को मैंने इतना बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मैदे और कुकिंग ऑयल का वो पेस्ट जो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। पेस्ट को अच्छी तरह से पूरी तरह से इस पे अप्लाई करना है। इस पेस्ट से जो है इस पराठे में बड़ी अच्छी लेयर्स बनती हैं, क्योंकि ये लेयर्स वाला ही पराठा होता है। पेस्ट को पूरी तरह अप्लाई करके अब इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के इस रेसिपी में 2 तरीके बता रही हूँ, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप फ़ोल्ड करें। पहला तरीका यही है। यहाँ हाफ फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से ऊपर भी पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट को अच्छी तरह अप्लाई करके अब साइड से इसको उठा के दरमियान में रखते हुए एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर शेप में इसको फ़ोल्ड कर लेना है, आसानी से होल्ड हो जाएगा। यहाँ दूसरा तरीका ये है कि इसी रोटी को बेल के पेस्ट लगाएं। पेस्ट लगाने के बाद इस तरह साइड्स पे छुरी की मदद से कट लगाएं। दोनों साइड्स पे हाफ हाफ इस पे कट लगा लेने हैं दरमियान में। और फिर ये करना है कि एक सिरे से उठाते हुए दूसरे सिरे को मिलाना है, छोटा सा स्क्वायर बना लेना है, इसे दरमियान में रखना है। इसी तरह बाकी के हिस्सों को उठाते हुए दरमियान में रखना है, फोल्डिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से आपको फोल्डिंग सिखाई है। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे इस तरह आप फोल्डिंग कीजिए इस डो की और इसमें लेयर्स बनाएं तो इजीली ये लेयर्स बन जाएंगी। इसी तरह बाकी के 2 पेड़ों की भी मैं फोल्डिंग कर लूँगी और फिर बढ़ते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
इस स्टेप में फोल्ड की हुई डो को बेल के अब इससे बना लेने हैं पराठे। जैसे ही इनको फोल्ड करें, इनको बेल लेना है और कॉर्नर पराठे बना लेने हैं। अब इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर शेप में इन्हें फोल्ड किया, स्क्वायर शेप में ही बेल के इनसे इसी शेप में पराठे बनाने हैं। और बेलते हुए ख्याल रखना है, इन्हें बहुत बारीक भी नहीं बेलना और मोटा भी नहीं बेलना, मुनासिब साइज़ में इन्हें पतला बेलना है ताकि ये पकाते हुए अच्छी तरह फूले भी, नरम भी रहें। यहाँ पराठा पकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तवे का। तवे को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। फिर पराठा डाल के जो है एक साइड से इतनी देर सेकना है कि इस तरह जब बबल उठने लगे तो पलट के फिर इसे दूसरी साइड से सेक लेना है। तवे पे पराठा आसानी से बड़ा अच्छा पक जाता है। इसे पकाते हुए हल्का सा इस स्पैचुला से दबाना है तो ये पराठा जो है पकते हुए फूलना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इस पे कुकिंग ऑयल डाल के जो है दोनों साइड से सेकते हुए पकाना है, गोल्डन कर लेना है। पराठे को पकाने के बहुत से तरीके होते हैं। बहुत से लोग कच्चे पराठे को अंडे के मिक्सचर में डिप करके पकाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। उस तरह से ऊपर अंडा तो पक जाता है लेकिन अंदर जो है पराठा कच्चा रहता है। अब इस पे अंडे का मिक्सचर डाल दिया है, जितने अंडे की मिकदार रखना चाहें उतना मिक्सचर डालें और फिर पलट के सेकते हुए पका लें। पराठे को पकाने का एक और तरीका है जो काफ़ी आसान है कि इसमें पराठे को दोनों साइड से सेक के तवे पे अंडे का मिक्सचर डाल के उस पे पराठा डाल के पकाया जाता है। और जो तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी पराठे को ऊपर से अंदर से कुक करने का बेस्ट तरीका है। जो आपको आसान लगे उस तरीके से कुक करें। यहाँ पराठा पक के गोल्डन हो गया है, बड़े ही परफेक्ट पराठे तैयार हुए हैं। ये रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देंगे तो हर बार इसी अंडे पराठे की वो फरमाइश करेंगे। यहाँ मैं आपको पराठा दिखाती हूँ तो आप इसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी आसानी से टूट रहा है और अंदर इसमें बनने वाली लेयर्स दिखाती हूँ। लेयर्स आप चेक करें, जो फोल्डिंग के तरीके सिखाए थे उन्हीं तरीकों से इस तरह ये लेयर्स बनती है। तो कोई भी आसान तरीके से आप फोल्ड करके लेयर्स बना सकते हैं। पराठा खाने में बहुत मज़ेदार बना है। कम टाइम में इजीली बनने वाली अंडे पराठे की ये रेसिपी आप जब चाहे ट्राई करें। टोमेटो केचप के साथ खाएं या खाली चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। तो रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।